वेलकम टू स्पोर्ट इन्हेंसर एंड करंट अफेयर्स की आपने एक नई श्रृंखला है जिसका नाम है भारत के विधि आयोग द्वारा कानून शीर्षक रिपोर्ट। आपको बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए जाते रहे हैं। उन्हीं में से एक और नया कानून पारित हुआ है जो विधि आयोग द्वारा पारित किया गया है और भारत के विदेशों से बाहर रहने वाले नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर ये कानून है। तो आपको बता दें कि समय समय पे जो इस तरह की बातें आती रहती हैं, तो ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं या ऐसे विदेशी जो हमारे देश में रह रहे हैं और खास करके वो भारतीय जो विदेश में व्यापार के उद्देश्य से गए हैं या पढ़ाई के उद्देश्य से गए हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के अगर उन्होंने कोई मैरिज कर ली है या किसी वैवाहिक संबंध में है, तो उस वैवाहिक संबंधों के लिए भारत के विधि आयोग द्वारा संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर एक नया कानून आया है और आज उसी की चर्चा एक शीर्षक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताई जा रही है। तो भारत के विधि आयोग अप्रवासी भारतीयों और भारत के विदेशों में रहने वाले नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून शीर्षक रिपोर्ट। भारत के 22वें विधि आयोग ने अप्रवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून शीर्षक से अपनी रिपोर्ट संख्या 287 सौंपी है। भारत के विधि आयोग को विदेश मंत्रालय ने अनिवासी भारतीयों के विवाह के पंजीकरण 2019 एनआरआई विधेयक 2019 पर एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जो कानूनी कार्य विभाग, कानूनी और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जांच के लिए प्राप्त हुआ। एनआरआई विधेयक 2019 सहित तत्काल विषयों वस्तुओं से संबंधित कानून का गहन अध्ययन करने के बाद आयोग का विचार है कि प्रस्तावित केंद्रीय कानून एनआरआई के विवाह से जुड़े सभी पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों के साथ भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए भी काफी विस्तृत होना चाहिए। ऐसा कानून न केवल एनआरआई पर बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू किया जाना चाहिए जो नागरिकता कानून 1955 की धारा 7A के तहत निर्धारित भारत के विदेशी नागरिकों ओसीआई की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आगे यह सिफारिश की गई है कि एनआरआई, ओसीआई और भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहों को भारत में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। उक्त विस्तृत केंद्रीय कानून में तलाक, जीवन साथी के भरण पोषण, बच्चों का संरक्षण, भरण पोषण, एनआरआई, ओसीआई पर समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेजों की तामील आदि के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए। इसके अलावा यह सिफारिश की जाती है कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा को अनिवार्य करने, पति पत्नी के पासपोर्ट को दूसरे के साथ जोड़ने और दोनों पति पत्नी के पासपोर्ट पर विवाह पंजीकरण संख्या का उल्लेख करने के लिए पासपोर्ट कानून 1967 में अपेक्षित संशोधन की आवश्यकता भी जताई गई है। तो ये जो विशेष रूप से शीर्षक रिपोर्ट है, ये वैवाहिक मुद्दों को लेकर के है। इसके अलावा सरकार को भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों और विदेशों में गैर सरकारी संगठनों और भारतीय संघों के सहयोग से उन महिलाओं और उनके परिवारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जो एनआरआई, ओसीआई के वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये विशेष रूप से वैवाहिक संबंधों की बातें हैं और इस पर संबंधित जो भी चर्चा हो रही है, ये विशेष रूप से वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई थी और आज के इस शीर्षक में जो भी सारी चीजें आई हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा लाभ इस चीज का है कि अब चाहे कोई एनआरआई हो या ओसीआई हो, उन सभी को इस स्थिति से अवगत होना चाहिए कि जो नया कानून प्रस्ताव पारित हुआ है, वो सभी नागरिकों के लिए है, खास करके ऐसे नागरिकों के लिए जो विदेश में रहते हैं और अपनी विवाह संबंध बनाए हुए हैं। तो आज के करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए जगह की तरफ से जय हिंद, जय भारत।